परेशान कर रहा है। कौन से? जो हिंदू लड़कियां हैं, खुलेपन का जो उसका लाभ लेकर के जो मुस्लिम लड़के हैं उनको अपने जाल में फंसा रहे हैं। और ये सब रोज तो कुछ न कुछ हिंदू समाज से निकल ही रहा है, झूठ तो कुछ कह नहीं रहा। इतना संरक्षण के बाद भी मोदी, योगी और तमाम लोग लगे हुए हैं। दर्शक महात्मा भी काफ़ी लोग राष्ट्रवादी हो गए हैं। पहले तो आपको क्या लगता है इस विषय में? हमें लग रहा है कि जागरूकता का अभाव, जो नीचे के लोग हैं उनको बहुत, जैसे कुछ लोग इस विषय पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। जो ये क्षरण हो रहा है, नीचे समाज जब तक जागरूक नहीं होगा तो सरकार तो भाई सरकार के वो संविधान के दायरे में बंधी हुई है। समाज जागरूक नहीं हो रहा है और उसका लाभ ही ये सब जो है उठा रहे हैं। अभी तो दिल्ली पहले सरकार के स्तर पर क्या कमी है वो बताइए जरा। सरकार के स्तर पर तो उसमें है, सरकार में है तो आप लोग ज़्यादा अच्छा। सरकार के स्तर पर तो इस विषय पर हिंदुत्व वाला जो विषय है और अपना जो उसको करना था वो तो कर रहा है, समाज नहीं। मैं सरकार के विषय पर पूछ रहा हूँ, समाज के तो बाद में बात होगी। सरकार तो काम अपना ठीक ही कर रही है, जिसको जो करना है उसको। नहीं, मैं नहीं मानता ऐसा। अच्छा, तो कहाँ और काम करने की ज़रूरत है? ज़रूरत यह है कि धर्म परिवर्तन के विषय में इन लोगों ने ऐसा कोई सख्त कानून ऐसा नहीं बनाया हुआ। पहला इन लोगों ने यह किया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति किसी के साथ भी जा कर के बिना किसी की अनुमति के खुद भी धर्म बदल सकता है। ये तो पहले ही से सब है, ये नियम बना हुआ है। इसी बात की तो मैं बात कर रहा हूँ। गलती यहीं पर है, इसी बिंदु पर गलती है। कोई भी एक व्यक्ति जो होता है वह अब तक जो बड़ा हुआ है वह अपने बल पर नहीं बड़ा हुआ है। उसमें उसके परिवार की भूमिका, उसके समाज की भूमिका, उसके कुल खानदान की भूमिका, रिश्तेदारी नातेदारों की भूमिका, सभी की भूमिका है। यह व्यक्तिवादी सोच है जो कहता है कि नहीं, एक व्यक्ति जो है अपने से बड़ा हो गया और अपने से जो चाहेगा सो कर लेगा और उसको पूरी आज़ादी है। उसका प्रभाव क्या पड़ेगा परिवार पर, माता पिता पर, उसके रिश्तेदारी नातेदारों पर, उसके दयादों पर, उसके समाज पर, उसके धर्म पर, हाँ, और उसका क्या रिएक्शन आएगा, इस विषय पर कोई सरकार ने मंथन नहीं किया है। यहाँ पर एक बुनियादी गलती यही हुई है कि इसको एक व्यक्तिवादी बना दिया गया है कि धर्म परिवर्तन कोई भी व्यक्ति अपने मर्जी से कर सकता विचार है। हाँ, विवेक पर, अपने विवेक पर है। उसको तो बहलाया भी जा सकता है, फुसलाया भी जा सकता है, धमकाया भी जा सकता है। सरकार इस पर विचार ही नहीं किया है एक तरह से। और यह एक व्यक्ति निजी के फैसले पर छोड़ दिया गया है जो गलत है। हमारी समझ में सरकार को ऐसा नियम बनाना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो जैसे विवाह, सब चीज़ में गवाह होते हैं ना, कोई चीज़ में गवाह होते हैं ना, 2 गवाह, 4 गवाह, 8 गवाह, 10 गवाह कुछ होते हैं ना। शादी विवाह में भी कुछ गवाह होते हैं, एक सेरेमनी होती है उस तरह से। तो इसमें भी ऐसा सिस्टम सरकार को करना चाहिए कि कोई भी अगर धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसको अपने पूरे परिवार के सहमति, हाँ, और अपने परिवार से इतर अन्य कम से कम 7 आदमी की सहमति और एक जिस धर्म का वह है उस धर्म के जो महात्मा हैं उनकी सहमति अनिवार्य होगी। बिना उनकी सहमति के आप धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते अकेले अपने मन से ही कि किसी में कुछ चले गए, ऐसा नहीं कर सकते। इस तरह का अगर नियम बना देते तो यह जो नियम है यह बिल्कुल रोक देता।
उसको अनुमति नहीं मिलती। और ये सिर्फ इसी में नहीं बल्कि ये विवाह में भी करना चाहिए था कि विवाह भी जो है व्यक्तिगत निजी मामला नहीं है। यहाँ पर विवाह को भी एक निजी मामला बना दिया, जिस तरह से पश्चिम के देशों में बनाया गया है उस तरह से बना दिया। हम लोग की धर्म संस्कृति क्या थी कि वो एक सामूहिक तरीके से उसको आयोजित कराया जाता था, मनमाना ढंग से नहीं आयोजित होता था कि अपने मन से किसी से कर लिए। वो सब जो है राक्षसी विवाह के तरफ, गंधर्व विवाह के तहत आते थे। इस तरह के जो विवाह होते थे वे सब कि किसी का अपहरण कर लिए, तो वो सब विवाह की मान्यता नहीं थी। हालांकि गिनती उसकी थी विवाह में, लेकिन मान्यता नहीं थी। होते थे, अपवाद में होते थे और वो निंदात्मक थे, स्वीकारात्मक नहीं थे। तो सरकार ने यहाँ पर यह गलती की है और इस गलती को अभी सरकार की बहुमत है, अभी चाहे तो पूरा कर सकती है। हाँ, उसमें ठोस नियम बना करके कि ऐसे आप नहीं कर सकते। अगर आपको धर्म से कोई आपत्ति है तो आप जिस धर्म में जाना चाहते हैं, मान लीजिए एक आज़ादी वाला भी मामला रखते हैं, जिस धर्म में आप जाना चाहते हैं तो ठीक है, उस धर्म के जो वो मानने वाले लोग हैं, पादरी हैं, चाहे कोई बौद्ध भिक्षुक होगा वो है, चाहे मौलाना है, उसको ला करके आप डिबेट करा सकते हैं। समझ गए? अगर आपको धर्म परिवर्तन करना है तो पहले आपको अपने धर्म की खामियों को गिनाना पड़ेगा और दूसरे धर्म की खूबियों को गिनाना पड़ेगा, और वहाँ के समर्थक को और वहाँ के जो हेड हैं आप उनको लाइए जिसको आप समझते हैं बढ़िया, और इधर के लोग जो जाएंगे, फिर दोनों में अगर बहस होगी और उस बहस में अगर आपकी बात सही हो जाएगी तो आप धर्म परिवर्तन के लिए सरकार आपको अनुमति दे देगी। आप मनमाने ढंग से सिर्फ आप नहीं चाहते हैं, किसी ने पैसा ले लिया तो किसी को कोई बहका दिया, यहाँ तक हालत ये है कि लड़की सप्लाई की जा रही है धर्म परिवर्तन कराने के लिए। जी हाँ, ईसाइयों में मतलब हर तरीके से ये सोच रहे हैं कि किसी तरह से इन लोग को खत्म कर दें, नाश कर दें हिंदू धर्म को, और उसके लिए हर फार्मूला अपना रहे हैं वे लोग। हाँ, सरकार के पास अभी बहुमत है। हाँ, आप अपना ये जो संदेश है अपने सरकारों को ऊपर तक पहुंचाइए, ये आप लोग की ड्यूटी है, क्योंकि भाई आप लोग की पार्टी है, हमको तो कोई लेना देना है नहीं। लेकिन धर्म के नाते मैं कह रहा हूँ, जो आप समझते हैं ना सरकार का कोई दोष नहीं है, बिल्कुल सरकार का दोष है। सरकार जो चाहे सो कर सकती है। क्या सरकार ये चाहेगी? यहाँ पर यह जो है ना, यहाँ पर सरकार को यह लगाना पड़ेगा, और ये गैर संवैधानिक भी नहीं होगा कि नहीं ऐसे विवाह जो है, विवाह और धर्म परिवर्तन जो है, धर्म जो है वो सामाजिक मामला है, निजी मामला नहीं है। धर्म निजी मामला नहीं है। इन लोगों ने हर समय यह कोशिश की बताने की कि धर्म निजी मामला है। निजी मामला बिल्कुल नहीं है यार, निजी मामला कैसे हो जाएगा? उसके सारे संस्कार जो हैं क्या वो निजी है? क्या उसने आविष्कार किए थे? क्या उसने जो विचार अपने रखे क्या उसने बनाए हैं? और अब वो जिसमें जा रहे हैं क्या वो विचार उसके हैं? वह भी किसी समाज का है हिस्सा, यह भी किसी समाज का है। हिंदू धर्म में भी कोई समाज है और इस्लाम में भी कोई समाज है, ईसाई में भी कोई समाज है। तो उस समाज का मामला है। ऐसा नहीं है कि आप जो है आपका निजी है कि आप कहीं चले गए, नहीं, आप किसी समाज में गए और किसी समाज को छोड़े, इसका मतलब है कि समाज का ही मामला है। अन्यथा ये समाज की टक्कर होगी। और आने वाले समय में आपको बता देता हूँ मैं, जब उनकी आबादी 30% के करीब हो जाएगी, समझ गए, तो जाहिर सी बात है उनकी आबादी का 30% हो जाती है, तो इसका मतलब हो गया कि अन्यों की आबादी भी जो है ना, जो अन्य है, जो मुस्लिम नहीं है, उनकी आबादी भी करीब 15% हो जाएगी। वो भी 15 हो जाएगी। हाँ, तो ये 45 हो गया या 45 हो गया, तो गृह युद्ध एकदम अवश्य संभावी रखिए और बहुत जबरदस्त कटाई होगी। हाँ, और ये पुलिस कोई काम नहीं आने वाला है, क्योंकि इसमें सब में बदलाव हो जाएंगे। हाँ, और जब वो इतने कम में जो इतना उपद्रव कर रहे हैं तो उसमें नहीं करेंगे। तो ये सरकार की भूमिका है, सरकार की भूमिका। अब उस भूमिका की बात करते हैं जो आप कहना चाह रहे हैं, उसमें आप कहिए क्या कहना चाह रहे हैं। जो जागरूकता की बात की है तो उसमें कहिए। किसे वही जो अब जो लड़कियां हैं, या विशेष करके लड़कियां निकल रही हैं अपने समाज से, और ये आपने जो कहा कि परिवार जो 15, 20, 22 साल तक पाल पोस करके उसको बड़ा किया, उसने जो प्यार दिया, जो स्नेह दिया, उसको भुला करके और 2-4 दिन
कि वो प्रेम जाल में वो भी वो गंदा प्रेम। सरकार की एक, मैं अभी एक और आपको बताता हूँ कमजोरी, गलती जो सरकार ठीक कर सकती है। जो आपने बताया ना, लड़कियां इसमें फंसती है प्रेम जाल में। प्रेम जाल में फंसने का एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि लड़की को अपनी जो वो सूचना देता है वही गलत देता है पहले। जैसे कि उदाहरण के लिए, लड़की का नाम रेखा है, लड़का जो है मुस्लिम है, उसका नाम अफजल है, तो वो कहेगा कि मेरा नाम रवि है। समझ रहे हैं? लड़की उसको मुसलमान जान के प्रेम नहीं करती है, उसको हिंदू जान के ही प्रेम करती है। और उसके बाद उसको ले जा करके उसको खिलाना पिलाना रखना साथ में। और वो लड़की इतनी मूर्ख है कि वो पता भी नहीं लगाती है कि ये वास्तव में इसका नाम क्या है। उसका आधार कार्ड नहीं देखती है, हाँ, उसका वोटर आईडी कार्ड नहीं देखती है, उसका कोई कार्ड नहीं देखती है। वो उसकी बात को मान लेती है। वो ऐसे व्यक्तिगत ऐसे मिल गया वह तो, या सोशल मीडिया से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से, कहीं कहीं से उसको मतलब उसका संपर्क कर लेते, या फ़ोन से ही इसने उसके फ़ोन ले लिया ना कर दिया। और अब जब उसमें फंस जाती है वो, उसके साथ संबंध बना लेता है, वो संबंध बना लेता है। पहला काम वो ये करता है। उसके बाद फिर जो है उसको तरह तरह के कभी गंडा दिया, ताबीज़ दिया, कुछ दिया, इस तरह से उसको फंसा लेता है। एक तरह से उसका मन जो है वो भरमा देता है। अब सरकार की जो भूमिका यहाँ पर है वो मैं अब बता रहा हूँ। दूसरी जो गलती सरकार की है, जिसको सरकार ठीक कर सकती है, पहली ये चीज़ है कि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया में कोई भी पोस्ट करता है, उसका वास्तविक आईडी नहीं होता है। सरकार इस जगह पर वो कर सकती है कि बिना वास्तविक आईडी के आप कोई पोस्ट कर ही नहीं सकते, अपना कोई खाता खोल ही नहीं सकते। सरकार यह काम कर सकते थे ना कि आप कोई भी फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, कोई भी सोशल मीडिया चला रहे हैं, तो आपके नाम पर ही खाता होना चाहिए, तभी चलने दिया जाएगा। आपका पूरा वो होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, कोई अगर किसी को फ़ोन करता है, हालांकि सरकार इस चीज़ को लागू कर रही है इस समय, अभी सरकार ये कर रही है, तो अब तक जो नहीं था, सरकार ने यह कदम तो एक ठीक उठाया है कि जो शायद 2023 से शायद लागू हो जाएगा कि कोई भी व्यक्ति किसी को फ़ोन करेगा तो उसकी जो उसने वहाँ जमा किया अपना, हाँ, उसका सारा डिटेल आएगा, इसका यह नाम है, इसका यह पता है, इसका सब। तो यह एक बहुत बड़ा मतलब वो हो जाएगा, काम करेगा। हाँ, तो यह एक तो यह हो गया। खैर चलिए, ये भी मुझे कहना था, लेकिन अब सरकार कर रही है तो अच्छी बात है। लेकिन वह जो सोशल मीडिया में अभी वह नहीं हो पाया है कि सोशल मीडिया में, तो सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम जो सूचनाएं हैं, गलत सूचनाएं आ रही हैं, इस पर तो उसको स्टेप उठाना ही चाहिए। हाँ, तो उठाना चाहिए। तो इसको आप लोग सरकार को पहुंचाइए कि जब जिसका वास्तविक आईडी होगा, अपने वास्तविक आईडी से ही कोई अकाउंट खोल सकता है, सोशल मीडिया चला सकता है, नहीं तो नहीं चलाने दिया जाएगा, बंद कर दिया जाए सबको। वास्तविक पहचान होनी चाहिए। कोई सरकार के खिलाफ में भी लिख रहा है, कोई हिंदू धर्म के खिलाफ में लिख रहा है, ऐसे लोग हैं। और कुछ लड़कियों को फंसाने के लिए 10 तरह का डाल रहे हैं, तो लड़कियों को पता नहीं चलता है कि वास्तव में है ये कौन, और वो कर लेती है। इतनी बुद्धि नहीं है कि हम उसका पता भी लगाएं उसके विषय में। तो सरकार की यह भूमिका है। तो ये 3 काम सरकार को करना चाहिए। तो जो सरकार की भूमिका वो मैंने आपको बता दिया। अब समाज की जो भूमिका है, तो उसमें घर परिवार को जागरूक कराना चाहिए, लड़की के विषय में पता लगाते रहना चाहिए, उसकी सुरक्षा, उसकी हर हरकत का पता लगाना चाहिए। विशेषकर सबके पास मोबाइल है, मोबाइल से छुप छुप कर बात करते हैं, तो उसके पता लगाना चाहिए। लड़की को शिक्षित भी करना चाहिए, जिससे फंसने का डर है उसको, उसके विषय में शिक्षित कीजिए ना। आप अपने घर में लड़की को बैठा करके उन सबको इस्लाम के विषय में बताइए कि वहाँ पर ये है, ये है, ये है। इसके लिए आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा ना कि इस्लाम में क्या है। लड़कियाँ क्या जानती हैं? वो कुछ नहीं जानती हैं। तो उनको बताइए कि भाई वहाँ पर कितनी परेशानी है, लड़कियों को वहाँ मारा जाता है, पीटा जाता है। वहाँ मारने पीटने की आज़ादी है कुरान में, पता है आपको? जी, मारने पीटने की आज़ादी है वहाँ, कितने भी लड़की को मार पीट सकते हैं अगर। और उसके साथ जो है वहाँ पर तो एक नहीं कई, उसके साथ तो कितने लोग भी सेक्स कर सकते हैं, ये जान लीजिए। उसमें यह भी नियम है। ले जाएगा ना, जब ले जाएगा तो लड़की को ले गया तो वो कहेगा कि अरे, जो उसके साथी लोग हैं कहेगा भाई भाई है हम लोग, तो मुसलमान सब अपने को भाई भाई मानते हैं, भाई का कहीं संबोधित करते हैं वो लोग।
कहते हैं भाई भाई मिल के बांट के खाएंगे। हाँ, मतलब सभी लोग सेक्स करेंगे लड़की के साथ बारी बारी से। तो एक बार जहाँ उसको कर दिया बस सबको उसको एक वैश्या बना देते हैं वो सब। और उनके घर में भी वैसा ही हाल होता है। हाँ, कोई रिश्ता का उसमें थोड़ी होता है, कोई किसी पर चढ़ रहा है। हाँ, कोई और उसमें कितने लोग को, मतलब एक को वहाँ 4-4 शादी कर सकता है। कभी भी छोड़ सकता है उसको। बहुत सारे सिस्टम है ना वहाँ। अच्छा, उसके साथ उसकी बात नहीं मानने पर पिटाई कर सकता है। उसमें उसके संपत्ति पर भी अधिकार नहीं रहता है वैसा। ये घरेलू हिंसा वाला उस पर लागू नहीं होता है उन सबों पर। घरेलू हिंसा, हाँ, जो नियम है, ये कानून है घरेलू हिंसा महिलाओं के खिलाफ जो होता है, हाँ, ये उनके ऊपर नहीं लागू होता है। लागू होगा जब थाने जाएगी तब ना। उसके समाज में तो लागू नहीं है, और रहना समाज में है। आप थाने जाएंगे, थाने जाने के पहले ही आपको मार के तोड़ देंगे सब। हाँ, और इतना ही नहीं कि उससे शादी खाली कर लिए तो उतना ही में छुटकारा नहीं है, ये भी जान लीजिए। वे उसके घर में घुसपैठ करेंगे। और उसके घर वालों के ऊपर दबाव बनाने लगेंगे, अपमानित करने लगेंगे हिंदू देवी देवताओं का, हिंदू ग्रंथों का। और उसके घर वालों को सोचेंगे कि इन लोगों को भी धर्म परिवर्तन कर दें। ये भी है। यह नहीं है कि खाली वहीं तक संतुष्ट रह जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। वो तो उनका तो निरंतर और सतत चलने वाला। हाँ, उसकी संपत्ति होगी तो हड़प लेंगे। हाँ, उसको तो माले गनीमत समझते हैं सब। तो संपत्ति उसको हड़प लेंगे, उसकी कमाई खाएंगे। अच्छा, वे लड़कियां जो ज़्यादा अपने को ओवर स्मार्ट समझती हैं वे ही ज़्यादा आसानी से फंसती हैं, ये भी जान लें। आप सोचते हैं ना कि शिक्षित नहीं, जो ज़्यादा शिक्षित है वही ज़्यादा फंसती हैं। हाँ, इस विषय में उनको नहीं ज्ञान, इस विषय की शिक्षा नहीं है ना। अच्छा, वे उनको एक गलत फहमी होती है कि मैं बहुत तेज हूँ, स्मार्ट हूँ। हाँ, लेकिन उनको नहीं पता है कि वो जो है ना, वो उस मामले में तुमसे बहुत आगे है। वो पूरा उन लोग का जो है, उन लोग की परंपरा है, 1500 वर्ष की परंपरा है उनकी। वहाँ से जो है वो वही सीखते सिखाते आए हैं। वह पूरा उनको वही सिखाया जाता है, पूरा ट्रेनिंग दी जाती है। तुमने ज्योग्राफी की किताब पढ़ ली और इकोनॉमिक्स की किताब पढ़ ली और इंग्लिश की किताब पढ़ ली, उससे तुम इस्लाम की किताब तो नहीं ना पढ़ी। हाँ, कुरान तो नहीं ना पढ़े। वहाँ से तुमको फंसा दिया जाएगा। वो जिंदगी की किताब पढ़े हैं सब, और आप जो है आजीविका की किताब पढ़े हैं। दोनों में ये फ़र्क है। आप इन सब चीज़ों को पढ़ करके अधिक से अधिक कोई नौकरी पा जाएंगे। हाँ, नौकरी पाएंगे। लेकिन उस नौकरी से जो धन होगा, उस धन का कौन उपयोग करेगा? वही उपयोग करेगा जिसने जिंदगी की किताब पढ़ी है। तो वे लोग जिंदगी की किताब पढ़े हैं। वो तो मैं तो देखता हूँ जो कि अनपढ़ टाइप के भी हैं, कम पढ़े लिखे हैं उनमें बहुत ज़्यादा। वे पढ़ी लिखी लड़कियाँ जो हिंदू के हैं उसको फंसा लेते हैं, आराम से फंसा लेते हैं, क्योंकि वे जिंदगी की किताब पढ़े हैं। वे जानते हैं कैसे फंसाया जाएगा, कैसे बोला जाएगा, बतियाया जाएगा, कैसे मदद किया जाएगा, उसी में फंसा लेंगे सब। तो फंसाने का गुरु उनको सिखाया गया। तो ये चिंता का विषय कम है, चिंतन का विषय ज़्यादा है। चिंता करने से थोड़ी कोई समस्या हल होती है की बात हो रही। तो इसमें आज चिंतन यही करना है कि आप गार्जियन लोगों की भूमिका है कि कुछ सिखाएं, प्रेरित करें उनको, अपने घर के सभी लड़कियों को प्रेरित करें इस्लाम तो के विषय में पढ़ने के लिए। जो विषय है अब हम, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे नहीं उसके ग्रंथ को, अपने ग्रंथ को तो पढ़ ही नहीं रहे, उनके ग्रंथ को क्या पढ़ेंगे सर? हम लोगों के सापेक्ष जो है, जैसे सारे लोगों का ये दायित्व बनता है, विशेष करके जो संत महात्मा है जिनके सानिध्य में हजारों लाखों। अरे आपके संत महात्मा खुद बेवकूफ हैं। आपके संत महात्मा तो पहले तो संत महात्माओं को ही इस विषय का ज्ञान संत महात्मा को कितना ज्ञान है? वही कह रहा हूँ ना, उनको कथा 4-5 कथा सुन लेते हैं और उसी को सुनाते हैं, पैसा कमाते हैं। उनको कोई फिक्र है? उनको कोई फिक्र है कि इसके लिए क्या किया जाए? हमारे यहाँ स्थिति यह है कि अगर आपको कहें कि आपकी लड़की ऐसी है तो आप नहीं मानोगे। मैं इंटर कॉलेज में था लेक्चरर। मैंने देखा एक को कहा, ब्राह्मण को वकील था, उसका भाई जो है टीचर था हमारे साथ 3rd ग्रेड में। तो उसका वकील की लड़की हमारा एकदम मुस्लिम लड़की के साथ जाने को तैयार थी, सब हरकतें करती थी। तो उसने उसके चाचा से कहा कि ये स्थिति है, तो उसने कहा साहब उसको मैं नहीं कर सकता, तो मेरी बात ही नहीं मानी।
स्थिति तो ये है, हमारी बात ही नहीं मानेगा वो, मानेंगे नहीं कि हमारी लड़की खराब है। तो आप और हमारे समाज में तो ये है, अगर हम कहेंगे तो आप उसको बुरा मानोगे। अगर किसी को कह दिया जाए कि आप लड़की मुसलमान किसी के साथ जाएगी तो आप उसको नहीं मानोगे, देख भी रहे हो तब भी नहीं। वो तो जब भाग जाएगी तब उसका बलात्कार कर देगा, अपहरण कर लेगा, मर्डर कर देगा, फेंक देगा, तब समझ में आएगा। उस लड़की को हम लोगों ने अपनी जिम्मेवारी लेकर के समझा बुझा के ठीक किया, उसके बाप ने नहीं ठीक किया, फिर भी वो स्वतंत्र रही, क्या रहा कैसे रहा, लेकिन उसमें लड़की को बस सिखाने की बात यही है, लड़की को ये बताने की बात नहीं है कि वो मुसलमान के साथ मत जाना, अब ऐसा समझाने की बात नहीं है, क्योंकि ये जो है ना, ये जब जिसमें काम वासना का भूत चढ़ता है ना, वो इसको नहीं सुनता, नहीं सुनेगा। आपको उसको यह नहीं कहना है उसके साथ मत जाना, ऐसा कह के तो आप फंस जाएंगे बहुत बुरा। अभी देखिए ये जो ये बन रहा था ना, ये देख रहे हैं, ये जो टंकी बनी है, यहाँ पर एक काम करते थे, गुप्ता जी थे, उनके एक लड़के को एक लड़की ने फंसा दिया, उनके लड़के को एक मुस्लिम लड़की ने फंसा लिया था। इनका लड़का जो है एक दुकान चलाता था मिठाई की, तो आपके बाबूजी से उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, अब तो बड़ा मुसीबत है, वो तो उसे शादी करने को तैयार है, धर्म परिवर्तन करने को तैयार है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कपारे पड़ गया ऐसे ऐसे। तो वो जो है आपके बाबूजी मेरे बारे में बताया उसको, अरे महाराज जी वहाँ है, मुझसे जाकर पूछो, वही कुछ कर सकते हैं। तो मेरे पास आया तो कहा कि कैसे किया जाएगा, उसको कितना भी समझा रहे हैं मान ही नहीं रहा है। तो मैंने कहा कि आप सही ढंग से नहीं समझा पाए ना, क्योंकि आप तो खाली कहते होंगे उसको छोड़ दो, वो काम वासना का भूत है, वो थोड़ी छोड़ेगा, ऐसे नहीं छोड़ेगा। तो कहा कि क्या किया जाए, मैंने कहा कि देखिए उसको बहुत साधारण सी बात है, उसको आप खाली यही कहिए कि तुम लोग दोनों बहुत प्यार करते हो, बहुत अच्छी बात है, हाँ प्यार करते हो, तो उसको कहो कि वो जो है हिंदू बन जाए, लड़की को कहना हम लोग स्वीकार हैं, उसको कहना कि उसको हिंदू बन जाए, हाँ, और लड़के को बता देना कि अगर वो हिंदू बन जाए तो समझ लेना कि तुमसे प्यार करती है और नहीं तो उसकी पोल खुल गई, वो लव जिहाद का मामला है, तुमको मुसलमान बनाना चाहती है वो, उसका उद्देश्य यही है, हाँ। तो आप आपत्ति मत करना कि जो है मुझसे शादी नहीं करना है, ऐसे आपत्ति मत करना, खाली उसको कहो कि तुम हिंदू बन जाओ, अगर देखो कि वास्तव में प्यार है कि नहीं है, यही खाली कह के एक बार देखो, खाली एक बार कह के देखना बस, हाँ। तो लड़का तैयार हो गया, इन्होंने कह दिया कि भाई एक बार तुम प्रयोग करो इस पर, देखो कि वास्तव में उसको कितना प्यार है तो अपना धर्म बदल लेगी, और नहीं है तो भाई अपना पोल उसका खुल जाएगा। तो इन्होंने कहा, तो फिर वो तो काहे को बदले, वो तो इसी को चक्कर में थे, तो कहीं नहीं हम लोग के इस्लाम में तो ऐसा है कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उसको दूसरे को ही धर्म बदलना पड़ता है, मुसलमान बना। बस वो लड़के की आंख अपने आप खुल गई वो कहा कि अब तुमसे शादी हम नहीं करने वाले वो खुद मना कर दिया उसको। फिर गुप्ता जी आए, कहे कि अरे महाराज जी आप तो जान बचा दिए तो बहुत बड़ा विपद पड़ गया। लड़की को आप मना करेंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी, आप खाली उसको इस्लाम के विषय में समझाइए, और समझा तभी सकते हैं जब इस्लाम के विषय में आप खुद जानते हो, नहीं तो आप क्या समझाएंगे। आप जब खुद कुरान पढ़ेंगे, खुद उसके हदीसों को पढ़ेंगे, तब तो जानेंगे कि वहाँ लड़कियों का क्या क्या है वहाँ परेशानी। वो लड़कियों को कम से कम इतना तो जरूर सीख लीजिए कुरान हदीस से, तो इतना जो है आप लोग जो है बताया कीजिए कि कुरान में लड़कियों का क्या क्या हक है, कहाँ कहाँ लड़कियों को परेशानी है, संपत्ति का उनको अधिकार नहीं दिया जाता है, हाँ वो लड़का 4 शादी कर लेगा, वहाँ से छोड़ देंगे, इस्लाम में घुस तो सकते हैं, निकल नहीं सकते, निकलने पर कत्ल है, वहाँ मार दिया जाएगा जान से। आपके घर वालों को वो परेशान करेंगे, आपकी संपत्ति छीन लेंगे, आपके माँ बाप को भी उसका भी धर्म परिवर्तन कराना चाहेंगे, और 4 फिर अपने पत्नी रख लेंगे, लौंडिया कितने भी रख सकते हैं, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और उसमें जाने के बाद आपको मिलेगा क्या, वहाँ की औरतें अगर जिंदगी भर नमाज पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा ये पता है आपको? कुछ नहीं मिलेगा उनको तो। उनको मतलब उनका जो जन्नत है वहाँ क्या मिलेगा मालूम है? उनको जन्नत में क्या होगा? हाँ वही तो जानना है कि उनके जन्नत में क्या मिलेगा। वहाँ पर लड़कियों को जन्नत में क्या मिलेगा पता है औरतों को? जितनी वहाँ मर्दों को मिलेगा हूर, 72 हूर मिलेगी। ये तो सही है, ठीक है। और लड़कियों को क्या मिलेगा कि जितनी हूर हैं, हाँ, और जो इसका जो पति रहेगा
हुरों के नहीं, इसका इस औरत का जो पति रहेगा उसको वो सरदारनी बनेगी वहाँ। अच्छा मतलब हुरों की सरदारनी बनेगी, जैसे कोठा में नहीं होती हैं वैश्या कि नंबर लगाते हैं, तेरा नंबर आ गया चल जा। अच्छा तो उसी तरह से ये नंबर लगवाएगी कि मेरे पति के साथ सोने का तेरा नंबर है, इस बार चल जा। फिर उसके बाद दूसरे हुर को भेजेगी, तेरा नंबर है चल जा। तो ये इसकी वहाँ भूमिका रहेगी, कोठे की सरदारनी बनेगी, यही उसको मिलेगा। कोठे की सरदारनी बनने के लिए मुसलमान बनोगी। ये उसके धर्म में लिखा हुआ, देख लो, पूछ लो। उनको सबसे अच्छा यही है लड़कियों को बताने का, कुछ भी नहीं बता सकते हैं ना, तो सबसे अच्छी चीज़ यही बताइए कि कुछ भी नहीं, तुम सिर्फ एक्स मुस्लिम का वीडियो देखना शुरू कर दो। एक्स मुस्लिम लोग जो हैं, जो मुसलमान धर्म छोड़ चुके हैं, इस्लाम छोड़ चुके हैं, उन लोगों का वीडियो देखना शुरू कर दो। बस इतना ही अगर आप बता देंगे सब लोग, हाँ, तो बस उतना ही काफ़ी है। जब वहाँ उसका वीडियो देखने लगेंगे ना, वहाँ सब पोल खोले हैं सब। पूरा अच्छा, बड़ा अच्छा। ये आशा की एक किरण है, आशा किरण वही है, एक्स मुस्लिम है, और कोई आशा किरण नहीं है, जान लीजिए। सही है। बाकी की बात नहीं है, क्योंकि उनको उसकी गहराई की पता है, उसी समाज से निकले हैं, उस समाज का हर चीज जानते हैं, तो वो पूरा का पूरा पोल खोल रहे हैं सब, पूरा। अच्छा, वो बिल्कुल निडर है महाराज, निडर है। उनको कहीं से संरक्षण प्राप्त है लग रहा है। नहीं, संरक्षण भी प्राप्त है, लेकिन जिनको संरक्षण प्राप्त नहीं है तो वे क्या किए ना, अपना चेहरा छुपाए हुए, दिखाते नहीं है चेहरा, खाली उनकी आवाज आती है, आवाज आती है, हाँ, आवाज आती है, हाँ, तो चेहरा नहीं दिखाते हैं। लेकिन जिनको संरक्षण प्राप्त है वो अपना चेहरा दिखाते हैं, या जो ऐसी विदेश भाग गए हैं, ऐसी जगह जाके छिप गए हैं जहाँ पर कि इन लोग का आतंकवादी नहीं पहुँच पा रहा है, तो वहाँ अपना चेहरा दिखा के बोल रहा है। हाँ, ये तो लेकिन है। ये तो है कि संरक्षण तो उसको मिल रहा है। आरएसएस जो है ना, उसको समर्थन दे रही है, फंडिंग उसकी हो रही है, फंडिंग हो रही है। वही आशा की किरण है, वे ही लोग कुछ कर सकते हैं, जान लीजिए कुछ कर सकते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ अभी बहुत कम मात्रा में निकल रहे हैं, लग रहा नहीं है, काफ़ी हो रहे हैं धीरे धीरे, उनका प्रभाव आ रहा है बहुत अच्छा। हाँ, उनका प्रभाव आ रहा है और पूरे वर्ल्ड में आ रहा है, पूरी वर्ल्ड और जगह, और ये बहुत तेज आंदोलन पकड़ रहा है, बहुत तेज गति हो गई है इसकी। आने वाले 5 वर्षों में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इनकी संख्या हो जाएगी। और जितना लोग कहने में सब डरते थे ना, अब इतना ज़्यादा कहने वाले हो गए हैं कि अब कोई डर और नहीं रहा है, सब बोल रहा है खुलेआम। अब धीरे धीरे बीचवा में वो जो कितने की गर्दन काटोगे आप, जो वो गर्दन काट दिए थे नुपुर शर्मा का, असल में इसी को इसी से डर वह जो है ना, वो पीएफआई वाले थे। पीएफआई की संस्था जो है ना, जिसको सरकार ने बैन किया, लेकिन बहुत देर के बाद बैन किया, और उन लोग को पकड़ पकड़ के भीतर करें उन सबको, वही लोग जो है ऐसे दहशत फैलाने काम कर रहे थे। और उसी तरह की संस्था भी लोग हर्ष में बनाते रहते हैं, वो तो फिर बना ले, फिर वो बनाते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही संस्था है, फिर बनाएंगे दूसरा तीसरा, तो लगातार आपको पकड़ते रहना पड़ेगा, उनको डालते रहना पड़ेगा, ये काम लगातार करते रहना पड़ेगा, हमेशा नजर, हाँ, हमेशा। हाँ, वो तो हर समय नई नई संस्थाएं बनाते रहते हैं, नए नए नाम से बनाते रहते हैं, भर्ती करते रहते हैं, उनका वो धंधा चलता है। क्योंकि इस्लाम जो है ना, पूरा का पूरा एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह है, यह नहीं है कि कोई 2-4 लोग नहीं है, पूरा का पूरा मुस्लिम वर्ल्ड जितना है सब समर्थन देता है, तो उन सभी का पैसा उसमें आता है। तो इसलिए उनके पास पैसे की कमी नहीं होती है। तो आपको उसका पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है, इसको भी ट्रैक करते रहना पड़ेगा। हाँ, पैसा को प्रतिबंधित करना पड़ेगा कि यहाँ से पैसे नहीं आ सकते। इसी तरह से सरकार ने बहुत कुछ रेगुलेशन किया है, लेकिन अभी भी उसमें कुछ रेगुलेशन की जरूरत है। तो एक तो वह काम करना पड़ेगा, फंडिंग वाला, क्योंकि जान लीजिए कि उन लोग को, मुस्लिम लड़कों को पैसा भी दिया जाता है कि हिंदू लड़की को फंसाओगे तो इस जाति को, अगर तुम फंसाओगे ब्राह्मण को तो इतना रुपया मिलेगा, ब्राह्मण लड़की को, क्षत्रिय को फंसाओगे तो इतना रुपया मिलेगा। 5 लाख शायद है ब्राह्मण लड़की को फंसाने का। हाँ, कुछ पहले से भी दे देते हैं सब। हाँ, पहले भी देते रहते हैं, गाड़ी घोड़ा भी दे देते हैं कि गाड़ी ले जाओ, लड़की को फंसाना है तो गाड़ी ले जाकर घुमाओ, पैसा ले लो, खिलाओ पिलाओ, होटल में घुमाओ। हाँ, तो ये सब पहले से उनको तैयारी होती है फिर कि भाई तुमको कहीं कुछ दिलवा देंगे, कहीं फ्लैट दिलवा देंगे, कहीं भी, मतलब जहाँ भी चाहे उसको ले जा करके रखना, वो ले जा करके रखे, और पूरी व्यवस्था देते हैं सब, तब तो वो फंसाने में सफल होते हैं। हम लोगों के यहाँ, हमारे यहाँ एक, तो पूरी योजना से वे काम कर रहे हैं, बल्कि उनकी यही योजना ही है ना
ये मोहम्मद के समय से ही योजना है ये। मोहम्मद के समय से। हाँ, ये कोई नई योजना नहीं है, नई स्कीम नहीं है उनकी तो ये पुरानी स्कीम है। और उस स्कीम को वो बहुत शिद्दत से फॉलो करते हैं, बहुत शिद्दत से उसको लागू करते हैं और रात दिन वही सिखाते रहते हैं। बिल्कुल इसको पूरा एक्सपर्ट दिनों से करते भाई उनको पास 1500 वर्ष का वो अनुभव है और वही वो कर रहे हैं। उसको लड़की को उठाना है, फंसाना है, डराना है, धमकाना है, हर फार्मूला अपनाते हैं सब। फिर उसी की कमाई भी खानी है, उसका पैसा भी ले लेना है। तो यह है आपके जो धर्मात्मा लोग हैं, इन धर्मात्मा लोग जो हैं ये बस कुछ राम की और कृष्ण की और शिव की कुछ कहानी जानते हैं और कुछ नहीं जानते, समझे। 99% आपके महात्मा लोग ऐसे हैं। तो उस कहानी से कहीं कुछ नहीं बनता, ना हिंदुओं का कुछ बनता है ना उनका कुछ बनता बिगड़ता है। अरे तुम सिद्धांत सिद्धाव दर्शन, हिंदुओं को गीता का दर्शन चाहिए जिससे कि वो समझ सके कि हम लोग कितना मजबूत हैं। हाँ, सैद्धांतिक रूप से हम लोग कितना मजबूत हैं। तो गीता का दर्शन यहाँ महात्मा लोग सुनाने वाले हैं। ये तो बस ब्याह हुआ कराते रहते हैं। राम सीता का विवाह हो गया तो राधा कृष्ण का और कहानी प्रेम प्रसंग सुना दिए, ये सब सुनाते रहते हैं। और इस्लाम धर्म के विषय में तो वो पढ़ते ही नहीं है, उनके पास ग्रंथ भी नहीं होगा। कुछ हैं लोग जो जैसे पहले की अपेक्षा संत महात्मा भी कुछ जागृत हुए हैं, जगे हैं बहुत। और इस विषय अरे बोलने का साहस भी तो चाहिए ना, कहने का। जैसे यति नरसिंहानंद सरस्वती हैं, वे बोल रहे हैं। हाँ जी। तो ऐसे चुनिंदे हैं तो इक्का दुक्का से नहीं होगा। ये जो है पुष्पेंद्र जी वगैरह, RSN सिंह और ये लोग भी बड़ा अच्छा बोल रहे हैं महाराज जी। हाँ, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हैं, वो बोलते हैं बड़ा लेकिन बड़े उतना लोगों को जागरूक लेकिन उतना खुल करके उस विषय पर उतना नहीं जानते हैं और उतने साहस से नहीं बोलते हैं। बोल रहे हैं उतना, यति नरसिंहानंद सरस्वती जो है ज़्यादा साहस से बोल रहे हैं। लेकिन बड़ा ये भी तो सब कुछ कह ही देते हैं, का छोड़ते हैं, गाली गलौज, इस्लाम, यानी उनका कुछ छोड़ तो नहीं रहे और डेली चल रहे हैं। हाँ, वैसे कर रहे हैं धीरे धीरे, बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत लोग बोलने वाले की संख्या बढ़ रही है। हाँ, एक्स मुस्लिम सब भी बहुत ज़्यादा। उनको जो है राष्ट्रीय नेशनल टीवी में जो मौका मिल रहा है ना, वो भी बहुत अच्छी बात है। उसके कारण जो है उनका प्रचार प्रसार हो रहा है, उनको लोग सुन रहे हैं। संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, बढ़ाना ही पड़ेगा, अगर नहीं तो फिर अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जी हाँ, कुछ तो करना पड़ेगा। तेज गति से थोड़ा स्पीड लाने की जरूरत, स्पीड लानी जरूरत। ऐसा ना हो कि क्योंकि वो बहुत तेज पैदा भी जन्मा भी रहे हैं, बहुत तेजी से ना, बहुत तेजी से जन्मा भी रहे और हमारा क्षरण भी हो रहा है। कोई बौद्धिस्ट बन रहा है, कोई जैनिस्ट बन रहा है, कोई ईसाई बन रहा है, कोई मुसलमान बन रहा है। ये तो मुसलमान वाला तो हो गया, लेकिन सबसे खतरनाक ईसाई है। ईसाई वाला जो हमको मुसलमान से ज्यादा खतरनाक ईसाई वाला लगता है। ये चुपके चुपके सब बहुत बड़ा घात कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये जो है ना पैसा दे दे करके वो कर रहे हैं ना, पैसा दे दे के करा रहे हैं। और उसमें जाना इनको लगता है कि तो आरक्षण वाला तो एक तो हाँ ये है, वो थोड़ा सा रोके हैं। हाँ, लेकिन भीतर से वो बने हुए हैं, तो उनके लिए प्लानिंग ये लोग नहीं बनाया। उसके खिलाफ भी इन लोग को पूरा लामबंद होकर के जो ईसाइयत का जो वह है, उसकी जो पोल पट्टी है, उसका जो गपोड़ कथा है, झूठी बातें हैं बाइबल का, उसको भी पढ़ाना पड़ेगा। ये जो वो चंगाई सभा वगैरह जो करते हैं, दावत ठीक कर देते हैं, इसमें क्या मामला है? इसमें सरकार कुछ नहीं ठीक होता। ठीक कौन होता है वहाँ? गलत वहाँ कौन ये था? वो तो ड्रामा करने वाले लोग थे। ठीक होता था अस्पताल की क्या जरूरत है? इटली में, इंग्लैंड में, अमेरिका में अस्पताल के